मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ समय से दुख से गुजर रहे हो। तुम मुझसे अपने दुख के लिए प्रार्थना भी कर रहे हो। तुम स्वयं भी अपने दुख को कम करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन तुम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो। इसलिए तुम कई बार स्वयं को हारा हुआ समझ लेते हो। तुम स्वयं को दोष देते हो, अपने भाग्य को भी दोष देते हो। तुम स्वयं में कमियां ढूंढते हो कि तुमसे क्या गलतियां हो रही हैं, तुम में क्या कमियां हैं। परंतु तुम पूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम योग्य हो, तुम कुशल हो। अभी तुमने अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, इसलिए तुम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हो, जिसके कारण तुम स्वयं को दोषी समझ रहे हो, तुम स्वयं को गलत मान रहे हो। तुम्हारे मन में इसके कारण नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। तुम निरंतर अपने मन में गलत विचारों को उत्पन्न कर रहे हो, गलत भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारे दिमाग में केवल नकारात्मक भाव ही रह गए हैं। तुम वास्तव में लगातार गलत सोच रहे हो। तुम निरंतर अपने मुख से स्वयं को और अपने भाग्य को दोष दे रहे हो। जब इस तरह की भावना निरंतर अपने मुख से निकालते रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर का आवरण नकारात्मक हो जाएगा। स्वयं को बार बार दोष देना, स्वयं की कमियां निकालना, निरंतर अपने भाग्य को दोष देना, यह तुम्हारे जीवन को भी खराब करता है। अगर तुम निरंतर ही अपने मुख से इस तरह की बातों को, इस तरह के भाव को प्रकट करोगे तो इस तरह से तुम्हारे जीवन में वह पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे और वह सत्य भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवा पर सरस्वती माँ विराजित होती हैं और हम जब भी कुछ गलत बोलते हैं तो वह सत्य भी बन सकता है। इसलिए तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक भाव रखोगे, अच्छे विचार मन में जागृत करोगे, तो चारों ओर का आवरण भी सकारात्मक बन जाएगा। जीवन में बुरे पल होने के बावजूद भी जब तुम्हारी भावना अच्छी होगी, खुशहाल होगी, तो जीवन बदलने की ओर चल पड़ेगा। तुम्हें हमेशा अपने समय को अनुकूल बनाने के लिए स्वयं को सकारात्मक रखना होगा। अपने मन में नकारात्मक विचारों को निरंतर मत आने दो। इस सकारात्मक विचार के साथ, भाव के साथ तुम अपना प्रयत्न निरंतर करो, फिर से शुरू करो। तुम निश्चित रूप से जिस कार्य को पूरा करना चाहते हो उसे पूरा कर पाओगे, सफल होगे। लेकिन मन में सकारात्मक भाव रखो। अपने काम में त्रुटि निकाल सकते हो कि उसमें क्या कमी रह गई है, लेकिन निरंतर स्वयं को दोष देना, स्वयं के भाग्य को दोष देना, यह उचित नहीं है। यदि तुम सकारात्मक भाव रखोगे तो तुम्हारे अच्छे समय का आगमन होगा। तुम्हारा भाग्य भी निरंतर चमकता रहेगा। तुम्हारा भाग्य अब मैं चमका रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सौभाग्य ला रहा हूँ। सौभाग्य लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं
तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।